ओम शांति। आज का तारीख है 30/12/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। हेडलाइंस में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतोक प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। तो आज बाबा समझानी देते हैं, अगर आत्मा को सतो प्रधान बनना है तो उसका आधार है ज्ञान और योग। जब ज्ञान और योग से आत्मा भरपूर होगी तब जाके सतो प्रधान बनेगी, पानी के स्नान से नहीं। क्योंकि ये जो पानी के स्नान का जो रिवाज है, जो रस्म और रिवाज, जो भी हमने भक्ति मार्ग के नियम को बनाए हैं, वह द्वापर से आता है। तब आत्मा की स्टेजेस होती है रजो। तो रजो की जो रीति रिवाज है उससे आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती है, जो भी भक्ति मार्ग में हमने बनाए हैं। तो ये रीति रिवाज, नियम, रस्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। आत्मा को प्रैक्टिकली ज्ञान से फर्क पड़ता है। जब स्वयं परमात्मा आएंगे, जब बताएंगे कि तुम आत्मा हो। क्योंकि पानी का स्नान का जो रिवाज है वह कब से शुरू होता है? आधा कल्प के बाद, जब मंदिर बनाते हैं। तो यह तो देह के लिए जो रिवाज बनाते हैं ना, कि पानी में नहा लो। तो इसके लिए तो भक्ति मार्ग में भी कहीं गाने इतने अच्छे बनाए, मन मेला और तन को धोए। तन को धोने से तो मन की मैल नहीं निकलेगी ना। तो मन की मैल को अगर शुद्ध करना है तो उसके लिए बाबा आके जो ज्ञान देते हैं और बाबा से जो हमें योग की शक्ति मिलती है, यही दो आधार बनती है आत्मा सतो प्रधान बनने के लिए। और आज का प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकता क्यों है? उत्तर में बाबा समझा रहे हैं, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाप नहीं कहेंगे। बाप तो परंधाम घर से आते हैं अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसीलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अभी फिर पहले पहले घर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के आधार से आत्मा को पूरी समझ मिल गई है अभी। लेकिन ड्रामा के हिसाब से देखा जाए तो बाबा कहते हैं, तो सभी आत्मा को भटकाने वाला कौन है? द्वापर से लेके अभी तक रावण है। क्योंकि आत्मा जैसे ही सतो प्रधान सतो से गुजर के जब रजो में आती है, तब जाके देह में यानी कि आत्मा में रावण के अवगुण बसते हैं, जिस कारण देह का अभिमान आता है। जो आत्मा अभिमानी थी 20 जन्मों से, 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता युग में। तो ऐसे करके जो आत्मा अभिमानी वाली रोल उसने निभाई, उसके बाद जैसे ही द्वापर में आती है तो रावण का राज्य होता है, जहां रावण सर्वव्यापी है। स्त्री में भी बसा हुआ है और पुरुष में भी। तो सोल्स जो मेल या फीमेल हैं, सभी में रावण के अवगुण हैं। इस वजह से मन क्या करता है? भटकना शुरू कर देता है। क्योंकि देह अभिमान में आने के कारण संबंध जो है वो बंधन में बन जाती है। तो आत्मा सुख और शांति, समृद्धि तीनों को ही खो चुकी है। और जो खुद में समृद्धि उसने बनाई थी सबकी, वो दूसरे में ढूंढने शुरू कर देती है।
जब आत्मा दूसरों में शांति ढूंढती है, खुशी ढूंढती है, तब जाके वो बंधन में बंध जाती है। ये बंधन जो है विकर्मों के वश होता है, और विकर्मों का जो फल होता है वह आत्मा में भी पड़ता है और शरीर पे भी पड़ता है, जिस वजह से टेंशन्स, बीमारी और अशांति आती है संबंध में। तो ये सब हिसाब किताब जो है बोझ बन जाती है आत्मा के ऊपर। तो जब ये बोझ बन जाती है तो आत्मा में शक्ति कम हो जाती है, जन्म भी लेती है, बोझ भी ज्यादा बन जाते हैं। तो अंत समय में जब संगम युग आता है, आत्मा बहुत ही कम ताकत होती है, तब बाबा आते हैं। जब हमारा अंतिम समय है, ड्रामा खत्म होने का समय है, तब बाबा आते हैं खुद हमें ढूंढते हुए। क्योंकि हमने क्या किया, ये जो दुनिया है इसी को हमने घर बना लिया। खूब भटकी है आत्मा, 2500 साल से भटकी है। किसके वजह से? विकर्मों के वजह से। एक तो मंदिर मंदिर घूम के आई, दर दर भटकते, माथा टेकते, भगवान को ढूंढते, क्योंकि छुड़ाने वाला तो वो एक ही है ना। आत्मा तो अपनी बाप को ढूंढती है ना। भटकते भटकते घर भी भूल गए, बाबा को भूल गए, आत्मा है वो भी भूल गए, सब कुछ भूल के, गवा के, शक्ति भी गवा के, जब अंतिम समय में हम टिके हैं तब आते हैं बाबा और सही पहचान देते हैं, बच्चे मैं हूं आपका असली बाप और अभी आपको मेरे साथ चलना है परंधाम। तो जब बाबा आके हमें ये सत्य ज्ञान का सच्चाई बताते हैं तो आत्मा में ऐसी ठंडक पहुंचती है कि भटकना बंद कर देती है। जब उसे पता चलता है कि भक्ति हो चुका, कर्म बंधन से मुझे अभी छुटकारा पाना है, मुझे आत्माभिमानी बनना है, मैं ही पहले पहले परंधाम से बाबा से बिछड़ के यहाँ आया अपने पाठ बजाने के लिए, अब मुझे फिर से पहले पहले सतो प्रधान बन के वापस जाना है। इस बात की रियलाइजेशन आत्मा में आ जाती है, आत्मा में ठंडक पड़ जाती है। जैसे ही बाबा का ज्ञान उसे मिलता है, सच्चाई की पहचान मिलती है, बाबा की गोद मिलती है और अपने घर की पहचान मिलती है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में देखेंगे बाबा क्या कहते हैं। पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है देह के सब संबंध के कनेक्शन, जो देह के सब संबंध के कैंसिल करना है, जो भी कनेक्शंस हैं उसे कैंसिल करना है। आत्मा बाई बाई है ये निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। तो देह के सब संबंध कैंसिल कर, यानी मैं आत्मा, असल में मेरा घर परंधाम है और मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो जो भी मैंने ये संबंध बनाए हैं कर्म के आधार से, तो इस हिसाब किताब को मुझे चुक्त कर अपने आप को आत्मा समझनी है। क्योंकि हम सब परंधाम के रहने वाले भाई भाई हैं। तो ये जो देह के लेबल्स लगे हुए हैं संबंधों के, इसे मुझे भूलना है और कैंसिल करना है। मुझे अभी आत्माभिमानी बनना है और भाई भाई की स्मृति में मुझे टिकना है, ये निश्चय करना है। और बाप को याद कर, बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा लेना है और पूरे वर्षे की अधिकारी भी बननी है। जितना जितना बाबा याद करेगी बाबा को, बाबा उतने उतने शक्ति बढ़ते जाएंगे, आत्मा सतो प्रधान बनेगी और बाबा से हमें पूरा वर्षा भी लेना है। और दूसरी पॉइंट है, आप पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अभी जो पाप आत्माएं हैं इस दुनिया में, यानी कि बाबा जब हमें ये बताते हैं कि अभी आपको
सब संबंध कैंसिल करने हैं। तो ये हमें गहराई से समझना है कि जो पाप आत्माएं हैं उनसे लेन देन नहीं करनी। लेन देन मना ऐसा नहीं कि रिश्तों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो और एकदम चुपचाप आत्माओं के बैठ जाओ, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं बुद्धि से सही समझ लो, कोई भी लेन देन की कर्म की हिसाब किताब जो होती है वही हमें सतो प्रधान से तमो प्रधान तक लाके छोड़ती है। तो इस हिसाब किताब को समझो कि मैं बुरा दूंगा तो बुरा मुझे लेना पड़ेगा। तो पाप का जो भी हिसाब किताब बनता है उस हिसाब किताब को हमें बढ़ाना नहीं है, अभी उसे घटाना है योग बल से, बाबा की याद से पापों को हमें भस्म करनी है। तो इस वजह से आत्माभिमानी बन के जो भी हम कर्म करेंगे जिससे हमारे आत्मा के ऊपर बोझ बनेगा, ऐसे कर्म हम नहीं करेंगे, इसके ऊपर हमें सावधानी देनी है। तो ऐसे करके पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। बाबा का ज्ञान जो है उसे हमें सभी को बताना है कि परमात्मा आए हैं और ड्रामा अनुसार अब जाने का समय आ गया है, तो सभी को पावन बन के वापस जाना है। तो सबको इस बात की समझानी देनी है, सेवा करनी है और शांति धाम जाने का रास्ता बताना है सबको कि हम आए थे यहाँ, अपना पार्ट बजा रहे हैं और ये अंतिम जन्म है, वापस हमें जाना है शांति धाम। और श्रेष्ठ कर्म के जो प्राप्ति हैं उस आधार से हम सुखधाम में भी आएंगे। ज्ञान और योग की शक्ति जो बाबा अभी हम सबको बांटने के लिए आए हैं परमधाम से, तो शांति धाम का रास्ता दिखाना है और सुखधाम का भी रास्ता दिखाना है। और आज का वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। और वरदान का विस्तार है, सर्व सिद्धियों का प्राप्त करने के लिए, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। यानी एक के अंत में जब आत्मा परमात्मा के याद में रहेगी तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो आत्मा में शक्ति बढ़ने के कारण जो भी परिस्थितियां आती है वह स्वतः ही निर्विघ्न बन जाती है। तो शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आत्माभिमानी जब बने रहता है ना, तो परमात्मा के साथ बुद्धि रहेगा तो शक्ति हमारे में अपने आप बढ़ती जाएगी, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। जब एक के साथ ही हमारी बुद्धि लगी रहेगी तो सहज ही बन जाता है, तो सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि रहती है जब हम आत्माभिमानी स्टेज में होते हैं। लेकिन एकाग्रता होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें समर्थ बनना है। मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार ही चले और स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस लेवल होता है ना माइंड में, उसके अंदर डेप्थ में संकल्प में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन है वही स्वप्न है। तो यहाँ भी हमें चेक करना है। अगर ऐसा कुछ हलचल है तो उसे भी हमें योग में बाबा को बताते हुए उसका भी जो हिसाब किताब है उसे भी समाप्त करनी है। और स्लोगन है,
कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान जो न्यारे रहते हैं वही प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। यानी सबसे न्यारा प्रभु का प्यारा, ऐसे हमें बन के दिखाना है। ओम शांति। और बाबा ने आज जो भी समझानी दी है मुरली में, इसे धारणा करना है और हमें बाबा जो राह दिखा रहे हैं आत्मा की उन्नति के लिए, ज्ञान और योग की शक्ति जो दे रहे हैं बाबा, उसे हमें भरपूर भरनी है अपनी आत्मा में, ताकि आत्मा सुतोख प्रदान बने और बाबा के साथ वापस जाके परमधाम में अपने घर में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। जैसे बाबा वैसे हम शांति धाम में शांति की अनुभूति करते हुए फिर परमधाम से आत्मा अपने पाठ बजाने के लिए सत्युग के तरफ निकले। तो बाबा आए हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने। तो ऐसे बाबा का कितना ना शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।